हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, कल कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है आरक्षण को लेकर। ओबीसी का आरक्षण 27% कर दिया गया है और अब कुल आरक्षित कोटि की अगर बात करें तो वो 77% हो गया है। तो क्या दोनों संवैधानिक रूप से वैध हैं या फिर कहीं अदालत में ये फिर जा सकता है, फिर कोर्ट में ये मामला जा सकता है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2002 में भी झारखंड सरकार ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया था और 1932 से संबंधित भी प्रस्ताव लाया था और कोर्ट ने दोनों को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था। तो सबसे पहले हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। ओबीसी को आरक्षण जो है 27% दिया गया है, एससी को 12% और एसटी को 28%। अगर देखें तो पहले जो है 26% था एसटी के लिए, जो अब 2% बढ़ाया गया है, 28 हो गया है। एससी के लिए 10% था, 2% बढ़ाया गया है, 12% हो गया है। ओबीसी के लिए 14% था, इसमें 13% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है और ये अब 27% हो गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है। इस तरह कुल आरक्षण जो है वो हो गया है 77%। साथ ही 50% से अधिक आरक्षण जहां हो गया है वहीं 1932 के खतियान को भी लागू करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जबकि 1932 के खतियान को असंवैधानिक बता चुके हैं कोर्ट। तो राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय निवासी तय करने और 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने के झारखंड सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 में असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि सरकार की ये नीति आम लोगों के हित में नहीं है। इस नीति से वैसे लोग स्थानीय होने के दायरे से बाहर हो जाएंगे जिन्हें देश विभाजन के बाद रांची में बसाया गया था। ऐसे लोग लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं और उन्हें स्थानीय दायरे से बाहर किया जाना उनके साथ भेदभावपूर्ण होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के हर इलाके में सर्वे भी नहीं हुए, ऐसे में किसी एक सर्वे के आधार पर यह माना जाना उचित नहीं है कि ये दूसरे लोगों के साथ भेदभावपूर्ण होगा। और वर्ष 2002 में ही झारखंड सरकार ने 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया था। इससे राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई थी और ये मामला भी हाई कोर्ट पहुंचा था और 5 जजों की बेंच ने इसे भी असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया है। इस आधार पर झारखंड में 50% से अधिक आरक्षण संवैधानिक नहीं करार दिया जा सकता। ये हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था। उस समय अदालत ने झारखंड सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 50% से अधिक आरक्षण देने के लिए एक मामला लंबित है। याचिका पर अंतिम फैसला आने के बाद सरकार हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकती है। तो इस तरह से पहले हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस तरह का डिसीजन आ चुका है। हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ये अदालत नहीं गया है, ऐसा कोई बात अभी कोई कोर्ट में इससे रिलेटेड कोई बात। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब ये विधेयक बनता है उसके बाद क्या स्थिति रहती। हालांकि झारखंड वासियों की एक लंबी डिमांड रही है, लंबे समय तक संघर्ष किया है और उनकी मांग रही है कि 1932 के आधार पर स्थानीयता के नियम को परिभाषित किया जाए, नियोजन नीति को परिभाषित किया जाए। तो क्या कुछ अपडेट रहता है, हम लोग जानेंगे आगे क्या होता है। तो सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।